हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेसन 8 जिसका नाम है आत्मनिर्भरता एक्सप्लेन करूँगी। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को रिवाइज सिलेबस प्रोवाइड किया है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें। और इस लेसन का क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेसन के जो लेखक है उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, उनका जन्म हुआ था बस्ती ज़िले के अगौना गांव में सन 1884 में। ठीक है, इसके अलावा लेसन के लेखक के बारे में आप लोग बुक में रीड कीजिए। ठीक है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी और लेसन पे चलते हैं हम लोग, जो कि है आत्मनिर्भरता, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम लोग सेल्फ डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली लेखक ने सेल्फ डिपेंडेंसी के ऊपर में ही बताया है कि एक जो सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन होता है, मतलब एक आत्मनिर्भर व्यक्ति, वो वही इस दुनिया में, इस संसार में क्या होता है, मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है, मतलब एक डिसिप्लिन में लाइफ को जी सकता है। और आत्मनिर्भर होने के लिए क्या क्या गुण चाहिए और आत्मनिर्भर होने से हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, उसी के बारे में लेखक ने यहाँ पे बताया है हमें। तो चलिए इसको देखते हैं। पहली लाइन है, इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता होना परम आवश्यक है। मतलब कि ये बात सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि आत्म संस्कार मतलब अपने आप को सुधारने की विधि या फिर आत्मशुद्धि। ठीक है, अपने आप को सुधारने के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ी सी मानसिक स्वतंत्रता, मतलब मन की स्वतंत्रता होना बहुत आवश्यक है। हम लोग तभी अपने आप को सुधार सकते हैं। ठीक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। मतलब कि जो हमारी मन की स्वतंत्रता है उसमें या तो हमारे अभिमान मतलब हमारे गर्व का, ठीक है, गर्व का, या फिर हमारी नम्रता मतलब कि हमारी विनम्रता, ये दोनों का ही मेल हो सकता है। या फिर वो स्वतंत्रता कैसे उत्पन्न हो सकती है, हमारी विनम्रता से, वह चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो, मतलब कि चाहे वह हमारी विनम्रता से ही उत्पन्न हुई हो। ठीक है, यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है, जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल पर खड़ा होना आता है। ठीक है, मतलब कि ये बात तो कंफर्म है कि जिस भी पर्सन को, जिस भी इंसान को, जिस भी मनुष्य को अगर मर्यादा पूर्वक मतलब एक डिसिप्लिन में लाइफ जीना चाहता है वो इंसान, तो उसके लिए क्या गुण अनिवार्य है, वो उसके लिए आत्मनिर्भर, जिससे मतलब ऐसे गुण उसको चाहिए जिससे आत्मनिर्भरता आती है। कैसे गुणों से आत्मनिर्भरता आती है, जैसे कि आत्म संस्कार हो गया, हमारी मानसिक स्वतंत्रता हो गया, विनम्रता हो गया, ठीक है, मतलब दृढ़ संकल्प हो गया, चारित्रिक गुण हो गया। तो ये सारी चीज़ों से क्या आती है, आत्मनिर्भरता आती है, हम सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, सेल्फ डिपेंडेंसी आती है। ठीक है, और जिससे अपने पैरों के बल पर खड़ा होना आता है। तो ये सारे गुण अगर हमारे अंदर होंगे, हमारे मतलब आत्म संस्कार होंगी, या फिर मानसिक स्वतंत्रता होगी, या फिर चारित्रिक गुण होगा, विनम्रता होगा, ठीक है, दृढ़ संकल्प होगा हमारे अंदर, तो इससे क्या आएगा हमारे अंदर, हम अपने बल पर खड़ा होना आएगा, हम अपने बल पर खड़े, अपने पैरों के बल पर खड़े हो सकते हैं। मतलब हमें और किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद इतने स्ट्रांग होंगे कि हम अपने बल पे खड़े हो सकते हैं। ठीक है, अपने बल पे खड़े होने का मतलब है कि खुद का एक आइडेंटिटी होना। ठीक है,
युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है। ठीक है, अपने ही आदर्श से वह बहुत नीचे और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बड़ी हुई है। मतलब कि युवा कौन? एडल्ट। ठीक है, जो यंगस्टर होते हैं, ठीक है, जो यंगस्टर होते हैं उनको हमेशा सदा स्मरण रखना चाहिए, मतलब हमेशा याद रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है। जैसे हम लोग अपने आप को ही ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग क्या है, यंगस्टर है, ठीक है, तो हम लोग को यह हमेशा याद रखना चाहिए, आप लोगों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम लोग अभी अपनी एज से बहुत सारी कम बातें जानते हैं। ठीक है, हमारा जो आदर्श है, मतलब हमारा जो एम है लाइफ का या जो आइडियल है, ठीक है, उससे बहुत नीचे है हम लोग। वो जो आइडियल हम लोग लाइफ में बना के रखे हैं अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, और जो हमारी आकांक्षाएं हैं, आकांक्षाएं मतलब कि हमारी जो चाहते हैं, अभिलाषाएं हैं, ठीक है, वो क्या है, हमारी योग्यता से कहीं बड़ी हुई है। मतलब जो हमारी कैपेबिलिटी है, ठीक है, जो मतलब हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी जो मतलब काबिलियत है, उससे क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, बड़ी हुई है। तो हमें इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। मतलब कि बेसिकली यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने युवा अवस्था के लोगों को ही कहा है, जो यंगस्टर हैं उनको ही ये बात कही है कि उन्हें हमेशा क्या करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने से बड़े लोगों का क्या करे, सम्मान करे, उनको रेस्पेक्ट दे, और जो उनसे छोटे हैं उनसे पोलाइटली बिहेव करे, उनसे प्यार से बातें करे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये बातें आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। ये बातें क्यों आवश्यक है? जो हमारा सेल्फ डिसिप्लिन है उसके लिए ये सारी बातें क्या है, इम्पॉर्टेंट है। हमें ये सारी बातें याद रखनी चाहिए। ठीक है, यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, ठीक है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे लेखक के कहने का मतलब यही है कि जो ये सारा संसार है, ठीक है, जो सारी दुनिया है, जो हमारे आसपास के लोग हैं या हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है, जो भी हो रहा है, या जो हमसे जुड़े हैं, हमसे जुड़ा हुआ क्या है, हमारा शरीर ये हमारी है, हमारी आत्मा हमारी है, हम जो काम करते हैं, हमारे कर्म वो भी हमारी है, हमारे भोग का मतलब जो हम लोग लाइफ में जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, जो खाने पीने का हो, जो भी हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, ठीक है, एवरीथिंग जो हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमारे घर की और बाहर की दशा, हम और हमारे अंदर के बहुत सारे अवगुण, ठीक है, और कुछ थोड़े से गुण, इस सभी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए, मतलब विनम्र रखना चाहिए। हमें मतलब कि खुद के अंदर घमंड नहीं आने देना चाहिए और सदैव हर एक सिचुएशन में अपनी आत्मा को नम्र रखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मतलब कि यहाँ पे लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि जो नम्रता है, ठीक है, नम्रता का मतलब दब्बूपन नहीं, दब्बूपन का मतलब होता है कि दब कर रहना। ठीक है, दब्बूपन नहीं होना चाहिए, किसी से दब के नहीं रहना। नम्रता आपका बिहेवियर है वो, ठीक है, वो एक क्वालिटी है नम्रता कि आप सबसे प्यार से बात करो, बट इट नॉट मीन कि कोई आपको दबाते रहे और आप दबते रहो, आप अपनी ओरिजिनलिटी को बाहर नहीं लेके आओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, दब्बूपन नहीं है नम्रता का मीनिंग, जिसके दब्बूपन के वजह से लोग क्या करते हैं, दूसरों का ही मुंह ताकते रहते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, उनका खुद का संकल्प
मतलब उनकी जो प्रतिज्ञा है, उनको लाइफ में जो करना है वो क्या हो जाती है, छीन हो जाती है। छीन का मतलब होता है कमज़ोर या दुर्बल होना, ठीक है, कमज़ोर हो जाती है। उनकी जो प्रतिज्ञा है लाइफ में वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और उसकी प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, विवेक, ठीक है, या मति। उसकी प्रज्ञा क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक क्या हो जाता है, मंद, मतलब कमज़ोर हो जाता है। जब तक हम लोग दूसरों पे डिपेंड रहेंगे हम लोग अपना माइंड यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लेखक के कहने का मीनिंग यही है कि अगर हम दब्बूपन में रहे, ठीक है, सबसे दबते रहे, तो सदैव हम लोग क्या करेंगे, दूसरों का ही मुंह ताकेंगे हर काम के लिए, ठीक है। और जो हमारा खुद का जो लाइफ का एक एम है, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा वो एम, हमारी वो प्रतिज्ञा क्या होगी, कमज़ोर पड़ती जाएगी। और हमारा जो सोचने समझने का शक्ति है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो विवेक है, जो मति है, वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जाएगी, ठीक है। जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जिस भी इंसान के अंदर दब्बूपन है वो क्या करता है, वो उसके साथ क्या होता है कि जब भी आगे बढ़ने का मौका आएगा लाइफ में, ठीक है, जब भी उसको आगे बढ़ना है तभी वो क्या करेगा, पीछे ही रह जाएगा। और जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी काम की, किसी बात की, लाइफ में आगे बढ़ने की, तो वो इंस्टेंट किसी डिसीज़न को ले नहीं पाएगा, ठीक है। कोई भी डिसीज़न, कोई भी निर्णय वो चटपट, मतलब कि इंस्टेंटली नहीं ले पाएगा, मतलब जल्दी नहीं ले पाएगा, झटपट नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो नम्रता दब्बूपन नहीं होता है। नम्रता एक डिफरेंट है और दब्बूपन डिफरेंट है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। मतलब मनुष्य का जो बेड़ा है, बेड़ा का मीनिंग यहाँ पे है नाव, ठीक है। मनुष्य के लाइफ की जो नाव है वो हमारी जो नाव है, हमारी ज़िंदगी की जो नाव है वो क्या है, हमारे हाथों में ही है। इसे चाहे हम जहाँ भी लगाए, ठीक है, इसे चाहे हम जहाँ भी लगाए। और आगे कवि कहता है कि सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दिशा में, मतलब हर सिचुएशन में, हर स्थिति में, ठीक है, मतलब प्रत्येक दशा मतलब हर कंडीशन में, और प्रत्येक स्थिति मतलब हर सिचुएशन में अपनी राह, मतलब अपना रास्ता खुद निकालता है। सच्ची आत्मा वही होता है, ठीक है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कंडीशन कैसा भी हो, हमें आगे बढ़ना है और इसका रास्ता कौन निकालेगा, हम स्वयं निकालेंगे। तो सच्ची आत्मा वही होती है जो हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में अपना रास्ता, अपना मार्ग खुद ढूंढता है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, जो कि है अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो हमें लाइफ में करना है, डेफिनेटली हमें लाइफ में कहाँ जाना है, किस मुकाम पे पहुँचना है, किस तरीके से लाइफ को स्पेंड करना है, अपने अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ डेवलप करनी है, क्या क्या चेंजेस लानी है, क्या क्या मतलब जो भी हमारी जो बुराइयां हैं उनको दूर करनी है। मतलब लाइफ में जो भी आपको करना है वो आपको खुद पता करना पड़ेगा, ये कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता, ठीक है। कोई दूसरा आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, सजेशन लोग दे सकते हैं, बट उस सजेशन को वो सजेशन आपके अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं, वो आपको ही देखना पड़ेगा, ठीक है। आप उसमें फिट बैठते हो या नहीं बैठते हो, ठीक है। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। मतलब कि जितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, ठीक है, बट वो आपकी लाइफ को हैंडल नहीं कर सकता, वो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। आपको अपनी मंजिल को खुद पाना है, आपको अपने लाइफ को खुद आगे बढ़ाना है, ठीक है। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। मतलब यहाँ पे लेखक के कहने का मीनिंग यही है कि जो अनुभवी, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, ठीक है, उनकी बातों को हमें आदरपूर्वक,
मतलब सम्मान पूर्वक सुनना चाहिए। और जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी जो सलाह है, मतलब वो लोग जो सजेशंस हमें देते हैं उनको कृतज्ञता पूर्वक मतलब आभार व्यक्त करते हुए कि हाँ आपने मुझे इतने अच्छे सजेशंस दिए, ऐसे फील करते हुए उनके बातों को सुनना चाहिए। बट ये हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा ये समझ कर चलना चाहिए कि हमारा जो काम है, हम लोग जो लाइफ में कर रहे हैं उसकी रक्षा और उसका पतन मतलब अंत। ठीक है, पतन मतलब क्या होता है, विनाश या अंत। उसका अंत हमारे हाथों में ही है, हमारे कामों से ही होगा, किसी और के सजेशंस या किसी और के बातों से नहीं। ठीक है, कहते हैं ना, सुनो सबकी बट करो अपने मन की। ठीक है, आप सुनो सबकी बट करो अपने मन की। ठीक है, जो आपको सही लगता है आप वो करो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट लाइन। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। मतलब कि हमारा जो विचार है, ठीक है, और जो हमारा निर्णय है, डिसीजंस है, उसके ऊपर हमें कॉन्स्टेंटली मतलब दृढ़तापूर्वक स्वतंत्रतापूर्वक खड़ा रहना चाहिए। बार बार अपनी बातों को चेंज नहीं करना चाहिए। जो एक डिसीज़न लिया है उस निर्णय को स्वतंत्रतापूर्वक पूरी दृढ़ता से उसका पालन करना चाहिए। मतलब पूरा मजबूती के साथ, दृढ़तापूर्वक मतलब पूरा मजबूती के साथ। ठीक है, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर न होगा। मतलब यहाँ पे कहने का मीनिंग यही है कि जिस पर्सन, पुरुष मतलब इंसान, ये नहीं है कि किसी मेल पर्सन के बारे में बताया गया, नहीं, मेल फीमेल सभी आता है। ठीक है, मतलब कि जिस इंसान की दृष्टि सदा नीची रहती है, मतलब कि जिसका नज़र, जिसका एम लाइफ में छोटा है, एकदम नीचा है, वो कभी भी क्या ऊपर नहीं उठ सकता है कभी भी। मतलब हमें अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हमें अपना थॉट प्रोसेस, मतलब हमें हमारी थिंकिंग को भी बड़ा रखना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नीचे दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे पर इस बात को ना देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। मतलब कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, और अपनी जो नज़रें हैं, हमारी जो आंखें हैं, अपने पैरों पे लगा करके चल रहे हैं, मतलब एकदम नीचे देख करके चल रहे हैं, तो हमें क्या पता कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें पता चलेगा क्या? अगर हम अपने जूतों को ही देख करके रास्ते पर चलते रहेंगे तो हमें पता चलेगा क्या किस डायरेक्शन पे हम लोग जा रहे हैं? नहीं पता चलेगा। ठीक उसी तरीके से कि जो लोग अपना लक्ष्य नीचे रखते हैं, जिनकी दृष्टि नीची होती है, वो रास्ते पर तो रहते हैं बट उनको ये पता नहीं चलता है कि वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, वो रास्ता उनके लिए सही भी है या गलत है। ठीक है, चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। चित्त की स्वतंत्रता, चित्त मतलब क्या है? हमारा मन, हमारा हृदय। ठीक है, तो मन की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हमें चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता मतलब कि हमारा जो स्वभाव है, प्रकृति मतलब हमारा स्वभाव, ठीक है, उग्रता मतलब उसका तेजीपन हो या हिंसक हो। ठीक है, मतलब कि बेसिकली कहने का मीनिंग यही है कि जो हमारे मन की स्वतंत्रता है उसका ये मतलब नहीं है कि हम व्यवहार से कठोर बन जाए, ठीक है, व्यवहार से हिंसक बन जाए, या हमारी मतलब कठोरता हमारे व्यवहार में आ जाए, ये कोई मीनिंग नहीं है मन की स्वतंत्रता का। ठीक है, अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्य को उच्च रखो, इस प्रकार नम्र और उच्चासय दोनों बनो। ठीक है, यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो हमारा व्यवहार है, ठीक है, उसे हमें क्या करना है? कोमल रखना है, मतलब विनम्र रखना है, और अपने जो हमारे जो उद्देश्य है, हमारे जो एम्स है लाइफ को, उसे सदा क्या करना है? ऊंचा रखना है। तो इससे क्या होगा? हमारे अंदर नम्रता भी आएगी, मतलब विनम्रता भी आएगी, और हम उच्चासय भी बनेंगे। उच्चासय का मीनिंग होता है उच्च विचारों वाले। ठीक है, उच्च विचारों वाले भी बनेंगे। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। ठीक है, यहाँ पे कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि हमें अपने मन
मतलब हमारे हृदय, हमारे विचारों को कभी मरा हुआ नहीं रखना है, ठीक है। ये लाइफ में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। हमारे मन को हमेशा ही एक नई उम्मीद देनी है। अगर कुछ गलत भी हो रहा है लाइफ में तब भी अपने मन को एक हौसला देना है, ठीक है। जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ही ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। मतलब यहाँ पे कवि का कहने का मतलब यही है कि जो मनुष्य, जो इंसान, ठीक है, अपना लक्ष्य, अपना एम जितना ऊपर रखेगा वो लाइफ में उतना ही सक्सेस करेगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ इस पेज का। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। यहाँ पे अब यहाँ से क्या होता है कि लेखक यहाँ से कुछ हमें एग्जाम्पल्स देता है जो आत्मनिर्भर व्यक्तियों के एग्जाम्पल्स है। तो ऐसे ही संसार में ऐसे दृढ़ चित्त वाले, मतलब इतने मजबूत हृदय वाले मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक क्या किया है, सत्य की टेक नहीं छोड़ी, मतलब सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा और अपने आत्मा के विरुद्ध जा कर के, अपने मन के विरुद्ध जा कर के कोई काम नहीं किया। विरुद्ध मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है। अपने मन के अगेंस्ट में जा कर के उन्होंने कोई काम नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र कौन थे? त्रेता युग के एक महान सत्यवादी राजा थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, वो हमेशा सत्य बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र के बारे में लिखा गया है कि राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्तियाँ आई पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा, ठीक है। मतलब कि उनके ऊपर बहुत विपत्तियाँ आई, बहुत कष्ट उनको लाइफ में झेलने को पड़े, बहुत संकट उनके ऊपर आया, बट फिर भी उन्होंने अपने सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा। उनका जो ये दृढ़ निश्चय था कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी झूठ का साथ नहीं दूंगा, ये उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, ठीक है। हमेशा सत्य के साथ रहे, चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी उनकी लाइफ में आई। तो उनकी प्रतिज्ञा यही रही, उनकी प्रतिज्ञा यही रही, उनका संकल्प रहा कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जग व्यवहार, ठीक है। पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे ना सत्य विचार। मतलब कि चांद टल सकता है, सूरज भी टल सकता है, ये जगत का जो ये पूरी दुनिया का व्यवहार भी टल सकता है, मतलब कि सबका व्यवहार बदल सकता है। चांद और सूरज भी बदल सकते हैं, टल सकते हैं, ठीक है। बट जो दृढ़ हरिश्चंद्र है, जो संकल्पी, जो मजबूत हरिश्चंद्र है, उनका सत्य विचार कभी टल नहीं सकता। मतलब उनकी जो सत्य बोलने की प्रवृत्ति है, उनका जो ये व्यवहार है, उनका जो ये विचार है, ये कभी टल नहीं सकता, ये कभी बदल नहीं सकता, ठीक है। चांद सूरज, ये दुनिया, पूरी दुनिया, ये जगत बदल सकती है, बट हरिश्चंद्र के सत्य बोलने की जो ये विचार है ये कभी बदल नहीं सकता, ये कभी रुक नहीं सकता, कभी टल नहीं सकता, ठीक है। चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही एक्सप्लेन करूँगी। पेज नंबर 2 एंड 3 पेज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है। आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और बाकी सारे लेसन्स को भी देखते रहिए और मैं जल्दी अब आप लोगों के लिए ग्रामर पोर्शंस भी लेकर के आऊँगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।